स्टूडेंट्स, इसी शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। पिछले कक्षा में हम क्या पढ़ रहे थे? क्लास 8वीं विषय विज्ञान अध्याय 6 कार्बन, है ना। तो कार्बन क्या होता है, उसके गुण के बारे में हमने देखा था। उसके गुण को समझने के लिए बहुत सारे क्रियाकलाप देखे थे। चारकोल पढ़ा था, ज्वलन तापन पढ़ा था, है ना, ज्वाला पढ़ी थी, और क्या बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर पढ़ा था, एलोट्रॉपी पढ़ी थी। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, जितने भी हमने क्या किए थे टॉपिक्स पढ़े थे उससे रिलेटेड क्या है, कुछ क्वेश्चन है जिसे हम पहले क्या करेंगे, डील करेंगे। ठीक है, और फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, हवा होना चाहिए, ईंधन होना चाहिए, ठीक है, और ऊष्मा होना चाहिए, हीट होना चाहिए। हीट, फ्यूल एंड एयर। ठीक है, ये तीन चीज़ होना चाहिए, हीट, ऊष्मा, फ्यूल, ईंधन और वायु। ठीक है, ये तीन चीज़ होंगे तब क्या हो सकता है, कोई से भी क्या परिस्थिति में फिर दहन आपका चालू हो सकता है। ठीक है, ज्वलन ताप किसे कहते हैं, जहाँ से क्या होता है, पदार्थ जलना स्टार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बताया था कि कोई सा भी आपका पेपर है, पेपर का ज्वलन ताप क्या रहता है, अधिक रहता है। किससे, आपका लकड़ी से, है ना। इसलिए पेपर क्या होता है, बहुत ही जल्दी जल जाता है, जबकि लकड़ी को जलने में थोड़ा सा समय लगता है। तीसरा, ज्वाला किस प्रकार के पदार्थों के जलने से मिलती है। ठीक है, तो ज्वाला कब होता है, ज्वाला मतलब होता है फ्लेम, है ना। वो कब जलता है, जब कोई भी पदार्थ क्या होता है, जलना स्टार्ट होता है और फिर उससे वाष्प बनता है, तो वो क्या होता है, तभी आपका क्या रहेगा, पदार्थ क्या बोलते हैं, ज्वाला के साथ जलेगा। जब पहले वो क्या होगा, वाष्प क्या करेगा, निकालेगा, प्रोड्यूस करेगा। जैसे मोमबत्ती हो गया, कपूर हो गया, आप देख सकते हैं वो ज्वाला के साथ चलता है। क्यों? क्योंकि वो पहले क्या करता है, जब वो गर्म होता है तो वाष्प वो प्रोड्यूस करता है, इसलिए। ठीक है। चौथा, ज्वाला का सबसे अधिक ताप वाला क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, तो ये क्या रहता है, बाहरी। अगर हम ज्वाला की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या रहता है, बाहरी का जो क्षेत्र रहता है वो क्या रहता है, सबसे ज़्यादा अधिक आपका गर्म रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जलती हुई मोमबत्ती का चित्र बनाइए तथा नामांकित कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जलती हुई मोमबत्ती का क्या करना है, डायग्राम बनाना है। तो कुछ इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ठीक है, शुरू वाला आप क्या करेंगे, ब्लू कलर का कर सकते हैं, फिर क्या कर सकते हैं, ऑरेंज कलर का, और फिर कुछ डार्क कलर का। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप मोमबत्ती बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये इन प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो इसे कंटिन्यू करते हैं। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कार्बन के यौगिक, है ना, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन की क्या बोलते हैं, कार्बन क्या क्या यौगिक बनाते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनाता है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक क्रियाकलाप करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि उसके लिए हमको क्या क्या सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, परख नली चाहिए, एक छेद चाहिए, है ना, छेद वाला कॉर्क चाहिए, मुड़ी हुई कांच की नली चाहिए, सोडियम कार्बोनेट चाहिए, कपड़े धोने का सोडा मतलब कि वॉशिंग सोडा, ठीक है, नींबू का रस, ताज़ा चूने का पानी, क्षारीय फिनोल्फ्थालीन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको चाहिए। और फिर हमको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने टेस्ट ट्यूब रखा है, टेस्ट ट्यूब में छेद वाला कॉर्क रखा है और मुड़ी हुई नली से उसको क्या कर दिया है, ट्यूब से कर दिया है। और टेस्ट ट्यूब को स्थिर रखने के लिए हमने क्या रखा है, स्टैंड रखा है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, कपड़े धोने का सोडा में क्या कर देना है, नींबू का रस को डाल देना है। ठीक है, तो जब हम नींबू का रस डालेंगे तो उसमें क्या होगा, गैस निकलेगा। तो आपको देखना है कि जो वो गैस निकल रहा है वो गंधहीन है या फिर रंगहीन है कि नहीं है। ठीक है, और फिर उसको जब कलेक्ट करके क्या करना है, आपको माचिस की तीली यहाँ पर जलती हुई लेके आनी है और फिर देखनी है, ठीक है, कि वो बुझ रहा है कि जल रहा है कि पॉप का आवाज़ निकाल रहा है। फिर आप क्या कर सकते हैं, अब क्षारीय, है ना, क्षारीय फिनोल्फ्थालीन को क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से वो जो गैस निकलेगा आपको उसको क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, तो फिर ये सारी चीज़ें जब वन बाय वन हम देखेंगे, है ना, तो सारे प्रश्न के हमको उत्तर मिलते जाएंगे कि आखिर में जब हम क्या कर रहे हैं, कपड़े धोने का सोडा, है ना, कपड़े धोने का सोडा जब हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, जिसमें कार्बन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं तो उसमें आपको कार्बन देखने को मिलेगा। जब हम क्या करते हैं, नींबू का रस डालते हैं तो वो अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि
इस क्रियाकलाप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। जब क्या हो रहा है आपका दोनों रिएक्शन होता है तो कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब वो कैसे बनती है? जो रंगहीन और गंधहीन गैस है, ठीक है, जब आप वो गैस बनेगा उसको देखेंगे तो वो क्या होता है, वो कलरलेस रहता है और उसमें कोई भी खुशबू नहीं आती है, इसलिए वो क्या है, गंधहीन है। यह ना तो स्वयं जलती है और ना ही जलाने में सहायक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जब आप माचिस की तीली जलती हुई लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, जिससे पता चलेगा ना वो जलती है ना जलाने में सहायक है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ताज़े चूने के पानी में प्रवाहित करने पर अविलय कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है। अगर वही गैस को आप क्या करेंगे, क्या बोलते हैं, चूने का पानी है ना, लाइम वाटर बनाएंगे, ठीक है, जो क्या रहता है CaOH ट्वाइस। अब उसी में हम क्या करेंगे, आपका कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो अविलय रहता है, और साथ में क्या बनता है, पानी बनता है, जिसके वजह से क्या हो जाता है, वो दूधिया हो जाता है। ठीक है। दूधिया क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें अविलय कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, इसलिए क्या होता है, आपका जो चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड बना के आपका दूधिया बनाता है। ठीक है। वो कुछ इस प्रकार से अभिक्रिया करता है जिससे विलयन दूधिया हो जाता है। क्षारीय फिनोल्फ्थैलीन गुलाबी का कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा रंगहीन होना इसके गुण को प्रकट करता है। ठीक है। तो वहाँ पर हमने क्या लिया है, क्षारीय, है ना, क्षारीय फिनोल्फ्थैलीन लिया है। इसका मतलब ये है कि जो क्या रहता है, फिनोल्फ्थैलीन आपका क्या रहता है, इंडिकेटर है ना, संकेत करता है कि कौन सा आपका क्षारीय है, कौन सा आपका अम्लीय है। तो ये क्या करता है आपका, जब वो क्षार से, है ना, क्षार से क्या करेगा, आपका रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, गुलाबी कलर का बनाता है। ठीक है। तो हमने क्या लिया था, गुलाबी कलर का लिया था। अब इसी गुलाबी को हम क्या कर रहे हैं, उसमें अम्ल अगर हम डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। ठीक है। जिससे पता चलता है कि क्या बोलते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्चुअली में कैसा गैस है, आपका अम्लीय गैस है। ठीक है। कैसा गैस है, आपका अम्लीय गैस है। इस अम्लीय गुण के कारण यह क्षारों के साथ क्रिया करके लवण, अम्लीय और पानी बनाता है। ठीक है। तो यही बोल रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का ये जो गुण है, अम्लीय गुण है, वो क्या करता है, क्षार के साथ मिल के क्या बनाता है, आपका लवण बनाता है। लवण मतलब क्या होता है, आपका सॉल्ट, है ना। देखते हैं कैसे, जैसे है कार्बन डाइऑक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है। ये क्या है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, आपका क्षार है ना। फिर उसका क्या बनता है, आपका देखिए Na2CO3, है ना, सोडियम कार्बोनेट बना। अब ये सोडियम कार्बोनेट क्या रहेगा, आपका क्या बोलते हैं, ये सॉल्ट है। ठीक है। सोडियम का क्या है, बना है, सॉल्ट बना है, और क्या बना है, आपका पानी बना है, H2O बना है। ठीक है। ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम कार्बोनेट और पानी। ठीक है। तो आई होप कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड के गुण समझ में आ गए होंगे कि वो कैसा होता है, गंधहीन होता है, और क्या बोलते हैं, रंगहीन होगा। ठीक है। वो कैसा रहता है, ना तो वो जलता है ना जलने में सहायक है, बल्कि वो बुझाने में क्या होता है, काम आता है। और क्या करेगा, ये क्या क्षारीय से मिलके क्या बनाता है, आपका पानी और लवण बनाता है। ठीक है। और ये अम्लीय गैस है। ठीक है। आई होप कि इतना आपको कार्बन डाइऑक्साइड के गुण के बारे में पता चल गया होगा। ठीक है। तो आगे देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग, हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या क्या चीज़ों में उपयोग में ला सकते हैं। तो पहला, कार्बन डाइऑक्साइड जलने में सहायक नहीं है ना, वो क्या करता है, ना जलता है ना जलाने में सहायक है। इस गुण का उपयोग आग बुझाने के लिए अग्निशामक में किया जाता है। ठीक है। तो इसी गुण को हम क्या करते हैं, फायर एक्सटिंग्यूशर, अग्निशामक, है ना, उसमें एक ठोक आप देखेंगे, होटल होगा, स्कूल होगा, वहाँ पर क्या रहता है, रेड कलर का एक क्या रहता है, आपका सिलेंडर टाइप का रहता है, इस टाइप का, वो क्या रहता है आपका, हम इसको बोलते हैं अग्निशामक। ठीक है। ये क्या रहेगा, आपका क्या कहलाता है, अग्निशामक रहता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फायर एक्सटिंग्यूशर, जिसके अंदर क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कभी भी आग जलता है तो इसको आप क्या कर सकते हैं, उसको प्रेस करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और क्या हो जाती है, आग आपकी बुझ जाती है। ठीक है।
सेकंड, शीतल पेयों की बोतल खोलने पर झाग के रूप में निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। यह शीतल पेयों को तीखा स्वाद प्रदान करती है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है जो भी आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, है ना, पेयजल मतलब कोल्ड ड्रिंक, कोको कोला, थम्स अप, स्प्राइट, ये सारी चीज़ें जब आप क्या करते हैं, पी रहे हैं, और जब आप ढक्कन खोलते हैं तो आपको क्या निकलता है, गैस निकलते दिखाई देता है, बुलबुला। तो एक्चुअली वो बुलबुला क्या रहता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, जो क्या करता है, रिलीज होता है, और वो कैसा स्वाद देता है, उसको तीखा स्वाद प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप दो यूज़ देख सकते हैं कि वो पहले क्या है, आग को बुझाने में काम करता है और साथ ही स्वाद बढ़ाने में काम करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ईंधनों के दहन से एवं श्वसन क्रिया से बनी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में मुक्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि जब आपका गाड़ी चला रहे हैं, जनरेटर यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें में क्या होता है, ईंधन क्या हो रहा है, आपका दहन होता है उसका। ठीक है, और जब हम श्वसन लेते हैं, है ना, मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, ब्रीथ भी कर रहे हैं, तो कौन सा गैस रिलीज होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और वो कहाँ पर जाता है, आपका वायुमंडल में जाता है, जिसका उपयोग हरे पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने में करते हैं। और वही जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कौन लेता है, आपका हरे पौधे लेते हैं, और क्या बोलते हैं, सूर्य के प्रकाश में क्या करते हैं, भोजन बनाने में उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आपका खाना भी किसके हेल्प से बन रहा है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के पारस्परिक निर्माण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको क्या बनाना है, सोडियम कार्बोनेट बनाना है या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है आपको, सोडियम कार्बोनेट बनाना है या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं CO3 है, लेकिन तो CO2 का आप क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर पांचवा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को ठंडा करने पर वह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, जिसे शुष्क बर्फ कहते हैं। ठीक है, अगर वही कार्बन डाइऑक्साइड क्या रहता है, गैस के फॉर्म में रहता है, उसी को हम ठंडा कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, सॉलिड, है ना, वो ठोस बन जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका शुष्क बर्फ बोलते हैं। इसका उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है ना। प्रशीतक मतलब होता है कूलेंट, मतलब किसी भी चीज़ को आपको कूल करके रखना है, उसमें यूज़ होता है। मोस्टली ये डॉक्टर लोग करते हैं, क्योंकि कभी भी ऑर्गन ट्रांसफ़र होता है तो ऑर्गन को क्या चाहिए रहता है, ठंडा चाहिए रहता है, ताकि वो बहुत टाइम तक के अच्छे से रह सके। तो उसमें ये क्या होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ आपका यूज़ होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या और यूज़ होते हैं, खाना बनाने में हेल्प करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम क्या बोलते हैं कार्बोनेट बनाने में उसका उपयोग किया जाता है, और ऐसे क्या है, आपका प्रशीतक के रूप में भी उसका उपयोग किया जाता है। आई होप कि आपको इसमें से कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आग लगना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, कैचिंग फायर। तो यहाँ पर कैच फायर कैसे कर सकता है, आप देख सकते हैं कि आप कभी भी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी शॉक हो गया, या कभी भी क्या होता है, सिलेंडर फट गया, या फिर कहीं से भी शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो क्या हो जाता है, आपका आग लग जाता है ना, ये एक कारण हो सकता है। फिर और क्या हो सकता है, जैसे कि जब दिवाली का टाइम आता है या फिर कुछ भी फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं तो पटाखे जलते हैं, तो उससे भी क्या हो जाता है, आग लग जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपके आग लगने के कारण है। ठीक है, नेक्स्ट, हम आग पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, हाउ डू वी कंट्रोल फायर। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि क्या बोलते हैं, कभी भी आग लगता है तो आप पानी डालते हैं, झाग डाल सकते हैं, रेत को डाल सकते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं, ताकि क्या कर सकें, आप उसको बचा सके, है ना। जैसे कि किसी भी व्यक्ति को आग लग जाता है तो हम क्या करते हैं, कंबल को उसको ओढ़ा देते हैं, है ना। तो कंबल को ओढ़ाते तो क्या होता है, जो वायु का जो संपर्क रहता है इंसान से, है ना, आग से, वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, और टूटने की वजह से क्या होता है, आग और फैलती नहीं है, बल्कि वो क्या हो जाती है, बुझ जाती है। ठीक है, और फायर नियंत्रण कैसे ला सकते हैं, है ना, कैसे ला सकते हैं, देखिए, एक तो आप वायु के संपर्क को आप तोड़ सकते हैं। जैसे ही संपर्क टूटेगा वायु से तो वो क्या करता है, आपका जो आग है वो बुझ जाता है। तो आप वो चाहे पानी डाल के कर सकते हैं, या तो फिर आप क्या बोलते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, रेत को डाल सकते हैं। बस आपको क्या करना रहता है, संपर्क को तोड़ना रहता है।
जो भी जल रहा है उसके और क्या बोलते हैं वायु के बीच में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं आपका अग्निशमन सेवक किस प्रकार काम करते हैं। हाउ डज फायरमैन एक्सटिंग्विशर फायर सर्विस हेल्प। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है अग्निशमन सेवक मतलब क्या होता है एक्सटिंग्विशर सर्विस। तो यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, आपके लोकल में आप देख सकते हैं या तो फिर शहर सिटी हर जगह क्या रहता है, ये क्या रहेगा अग्निशमन सेवक आपको प्रोवाइड रहता है। जैसे पुलिस रहती है वैसे ही कि अगर कहीं पर भी आग लग जाती है दुर्घटनावश तो आप क्या कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, वो आके आपको क्या करेंगे पानी देते हैं और फिर उसको बुझाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि आप जानते हैं कि आग उत्पन्न करने के लिए 3 अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, ईंधन वायु और कृष्णा। ठीक है, कृष्णा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा ईंधन वायु और ऊष्मा। ठीक है, ये तीनों चीज़ें क्या है आपकी आवश्यकता है। तो तीनों चीज़ों में से अगर आप 2 चीज़ कम कर दे रहे हैं या ईंधन वायु को कम कर दे रहे हैं या ईंधन ऊष्मा को कम कर दे रहे हैं, अगर इसमें से 2 भी चीज़ें आप क्या कर रहे हैं कम कर दे रहे हैं तो वो क्या होगा आपका जो जल रहा है वो जलेगा नहीं। ठीक है, तो कभी कभी ये क्या होता है ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है कि आप दोनों चीज़ों को कम कर सके। ठीक है, अगर 2 चीज़ कम हो जा रही हैं तो तीसरा चीज़ क्या हो जाएगा अपने आप कम हो जाता है, बट ये कभी कभी क्या होता है पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, और एक और की क्या बोलते हैं कैचिंग फायर, कभी आपने सुना होगा कि क्या होता है आग लग जाती है ना, क्या बोलते हैं फॉरेस्ट में जंगल में क्यों होता है, जब बहुत गर्मी का समय होता है तो बहुत सारे क्या होते हैं ड्राई लीव्स है ना, सूखा पत्ती होता है जो एक दूसरे से टकरा के या तो फिर क्या बोलते हैं बैम्बू आपने सुना होगा है ना, बांस ऐसे से टकराते हैं जिससे फ्रिक्शन होता है और फिर क्या हो जाता है उसमें आग लग जाती है। कभी कभी सूखे जो पत्ती रहते हैं जंगल में उसमें इतना ज़्यादा धूप आता है कि वो क्या हो जाता है जल जाता है और फिर वो एक बार जलना स्टार्ट करता है तो फिर वो रुकता ही नहीं है और पूरा क्या होता है आग पूरा जंगल में फैल जाता है जिसको बुझाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये तीनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे कि आग कैसे लगता है, हम आग पे नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, है ना, अग्निशामक सेवक कैसे किस प्रकार का आपका हेल्प करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो जितने भी टॉपिक हमने पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जिसे हम क्या करते हैं डील करते हैं। तो पहले चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर वह दूधिया क्यों हो जाता है। ठीक है, सिंपल सा है, सेम इक्वेशन। जब हम लाइम वाटर को क्या करते हैं आपका कार्बन डाइऑक्साइड में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है अविलय कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट और पानी बनता है जिसकी वजह से वो दूधिया दिखाई देने लगता है। शुष्क बर्फ क्या है इसका उपयोग लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि शुष्क बर्फ क्या है, जब क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड को हम ठंडा करते हैं तो वो ठोस बन जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं शुष्क बर्फ बोलते हैं। और वो प्रतिशत है ना, मतलब कि क्या बोलते हैं एज अ कूलेंट में काम करता है। किसी भी चीज़ को अगर आपको ठंडा रखना है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अग्निशामक यंत्रों में रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस बनती है, आग बुझाने में इस गैस का उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, तो अग्निशामक यंत्रों में क्या गैस रहता है, मतलब बहुत सारे गैस उसमें बनते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे जो रिएक्शन करके जो गैस बनाएगा वो क्या बनाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बनाता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना ही वो जलता है और न जलाने में सहायक रहता है, इसलिए उसका फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये प्रश्न और उसके उत्तर भी समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा रिकैप कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, हमने क्या क्या सीखा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कार्बन एक आधात्विक तत्व है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है आधात्विक है ना, ये क्या है आपका आधात्विक है। धातु अलग होता है, आधात्विक अलग होता है ना, जो हमने पिछले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो आई होप कि उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं है। तो कार्बन क्या है आपका एक आधात्विक है। कार्बन अपरूपता प्रदर्शित करता है ना, कार्बन हमने पढ़ा हुआ था कि अपरूपता। अब अपरूपता क्या होता है, जिसका भौतिक जो रहेगा रूप भिन्न भिन्न होता है लेकिन जो रासायनिक रूप है वो हमेशा सेम रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं अपरूपता बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं एलोट्रॉपी। इसके विभिन्न अपरूप हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल, काजल और कोयला है। तो अगर हम उसका एग्जाम्पल देखें तो क्या क्या है, हीरा है, ग्रेफाइट है, चारकोल है, काजल है और क्या है आपका कोयला। एक ही तत्व के ऐसे अलग अलग रूपों को जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं किंतु रासायनिक गुण समान होते हैं अपरूप कहते हैं, है ना। जैसे कि हमने पहले ही देखा है कि जिसका क्या रहेगा भौतिक गुण अलग क्या रहेगा
सॉरी भौतिक गुण अलग अलग रहेगा लेकिन रासायनिक गुण सेम रहेगा, उसको अपरूप कहते हैं। लेकिन इस प्रकार किसी तत्व की एक ही अवस्था का विभिन्न रूपों में पाया जाना, एक ही अवस्था लेकिन विभिन्न रूपों में, उसे हम क्या कहते हैं, अपरूपता कहलाता है। ठीक है, आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं है इसमें। चलिए, फ्लोरीन कार्बन का नया खोजा गया अपरूप है। तो अगर हम देखें तो क्या है, फ्लोरीन एक न्यू है ना, जो अभी खोजा गया है, जो क्या रहता है एज अ मेडिसिन के लिए यूज़ करते हैं, जो क्या बना रहता है 60 कार्बन को गोलाकार में रखा गया है। ठीक है, आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन मुक्त अवस्था में हीरा, ग्रेफाइट, कोयला आदि के रूप में, है ना। अगर हम देखते हैं कि मुफ्त में अगर देखेंगे कि फ्री स्टेट में देखेंगे तो क्या क्या रहता है, हीरा, ग्रेफाइट और कोयला के रूप में। लेकिन संयुक्त अवस्था में कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन आदि में पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कार्बन भी आपको दो रूप में मिल जाएगा, पहला तो मुफ्त और एक तो रहता है संयुक्त रूप में। मुफ्त में क्या मिलेगा आपको, मुफ्त में आपको हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, और संयुक्त में कैल्शियम कार्बोनेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, ये सारे। तो आई होप कि आपको इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। कार्बन हाइड्रोजन से अलग अलग अनुपात में संयुक्त होकर हाइड्रोकार्बन बनाता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जैसे हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन भी रहेगा, कार्बन रहेगा, दोनों अलग अलग अनुपात में क्या रहते हैं, अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। जैसे मीथेन था, है ना, आपका क्या बोलते हैं इथेन था, वो सारे क्या रहेंगे, अलग अलग अनुपात में रह के हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। हाइड्रोकार्बन क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है, तो दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जो पदार्थ जलते हैं उन्हें दहनशील पदार्थ तथा जो नहीं जलते हैं उन्हें अदहनशील पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, ऐसे पदार्थ जो क्या होते हैं, जलते हैं, उसको दहनशील, क्योंकि वो जल रहे हैं। जो नहीं जलते उसको क्या बोलते हैं, सिर्फ अदहनशील पदार्थ कहते हैं। ठीक है, दहन ऑक्सीकरण क्रिया है जिसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। तो हमको ये पता है कि पदार्थ चाहे दहनशील हो या ना हो, वो कब तक के नहीं जलेगा, जब तक कि वो वायु के संपर्क में नहीं आएगा, क्योंकि वायु में ऑक्सीजन होता है और उसी से वो क्या होता है, जलना स्टार्ट होता है। इसलिए उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं, जब ऑक्सीकरण होता है तो आप देखते हैं कभी भी जलेगा तो उसमें ऊष्मा और प्रकाश आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ज्वाला वह क्षेत्र है जहाँ गैसीय पदार्थों का दहन होता है। तो ज्वाला फ्लेम किसको बोलते हैं, जहाँ पर गैसीय पदार्थ का दहन होगा, वहाँ पर वो जल रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ज्वाला बोलते हैं। मोमबत्ती की ज्वाला में विभिन्न रंग और ताप वाले 3 क्षेत्र होते हैं। तो मोमबत्ती को जब हम जलाएंगे तो हमको 3 क्षेत्र उसमें देखने को मिल जाएंगे। पहला भीतरी गहरा रंग, है ना, पहला क्या रहेगा, भीतरी रहेगा, गहरा रंग रहेगा। मध्य चमकीला एवं दीप्त क्षेत्र रहेगा, है ना, मध्य चमकीला रहेगा और दीप्त क्षेत्र रहेगा। बाहरी हल्के नीले रंग का क्षेत्र, और बाहर क्या रहेगा, हल्के नीले रंग का क्षेत्र रहेगा। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट पर नींबू के रस की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त की जाती है। यह गैस जलने में सहायक नहीं है, इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। जब हमने क्या किया था, एक क्रियाकलाप किया था, उसमें क्या किया था, हमने सोडियम कार्बोनेट को क्या किया था, आपका रिएक्ट करवाया था नींबू के रस से। तो दोनों रिएक्ट करके क्या बनाया था, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें हमने देखा था वो गंधहीन है, रंगहीन है, अम्लीय है, और क्या करता है आपका, वो जलने में सहायक बिल्कुल भी नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग शीतल पेय, प्रतीक्षकों, अग्निशमन में सूक्ष्म बर्फ के रूप में किया जाता है। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का कहाँ उपयोग देखते हैं, जो भी आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसमें आपको मिल जाएगा, है ना, यहाँ एज अ कूलेंट, है ना, उसमें मिल जाएगा ठंडा रखने के लिए, फायर एक्सटिंग्विशर में, और इसको बोलते हैं हम ड्राई आइस, है ना। तो ड्राई आइस आपका कहाँ पर यूज़ होता है, जो सूक्ष्म बर्फ है वो प्रतिशकों, है ना, कूलेंट के रूप में यूज़ होता है। और जो अग्निशमन है आपको, उसमें भी क्या रहेगा, एक सिलेंडर टाइप का बॉक्स रहता है, जिसमें वो क्या होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो क्या करता है, आपको बुझाने में सहायक होता है। तो यहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है, उपयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सीखा क्या होता है, समाप्त होता है। तो इसी से रिलेटेड क्या है, कुछ क्या बोलते हैं, अभ्यास है, जिन्हें हम क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, पहला
क्या है आपका सही विकल्प चुनिए, है ना। हमको क्या करना है, सही विकल्प चुनना है। ग्रेफाइट का उपयोग नहीं किया जा सकता है, ग्रेफाइट का कहाँ पर उपयोग नहीं किया जा सकता है, स्नेहक के रूप में किया जा सकता है, पेंसिल लेड में किया जा सकता है, इलेक्ट्रोड के रूप में किया जा सकता है। तो बचा क्या आपका, काटने के औजार में, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, ग्रेफाइट को काटने के औजार में उपयोग नहीं कर सकते, तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, काटने के औजार में। ठीक है। फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड गीले नीले लिटमस को लाल कर देती है, अतः वह है। ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नीला को क्या कर रही है, लाल कर रही है। तो हमने क्या पढ़ा है, छोटे कक्षा में भी पढ़ा है कि जो नीला है अगर वो लाल हो रहा है, मतलब कि जो आपका पदार्थ है वो कैसा होगा, आपका अम्लीय होगा, है ना। और हमने क्या क्रियाकलाप भी किया हुआ था, तो उसमें भी देखा था जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसा है, अम्लीय ऑक्साइड होता है। ठीक है। तो आई होप कि ये इसमें से आपको कोई भी डाउट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 60 कार्बन परमाणु वाला अपरूप है ना। तो हमने पढ़ा था एक छोटा सा कि क्या बोलते हैं, 60 परमाणु वाला जो कार्बन है उसके क्या बनता है आपका, फुलरिन। ठीक है। क्या बनता है आपका, फुलरिन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, घ, जिसका सही उत्तर है फुलरिन। फिर दूसरा है शुष्क बर्फ है ना। शुष्क बर्फ किससे बनता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड को, उसी को हमको क्या करना रहता है, ठंडा करना रहता है। जैसे ही ठंडा करते हैं वो ठोस हो जाता है, तो ये क्या है आपका, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है ना, कठोरतम पदार्थ है। अगर हम प्रकृति के बारे में बोलते हैं तो सबसे कठोर कौन सा पदार्थ होता है आपका, हीरा। ठीक है। कौन सा होता है, हीरा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ग, हीरा। तो आई होप कि आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों में किस क्षेत्र का तापमान उच्चतम होता है। ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसका उच्चतम होता है। तो आई होप कि यहाँ पर थोड़ा सा आपका गलत आ गया है। ठीक है, ऑप्शन। तो हमको पहले ही पता है कि ज्वाला में विभिन्न क्षेत्र होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं, है ना। बाहरी होता है, फिर उसका क्या बोलते हैं, मध्य होता है, और लास्ट में क्या होता है आपका, भीतरी होता है। तो सबसे उच्चतम ताप कहाँ पर होता है आपका, बाहरी में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाहरी आप कर देंगे। ठीक है। वहाँ पर बाहरी आपका ऑप्शन दिया होगा और वहाँ पर आपको टिक कर देना है। ठीक है। नेक्स्ट अपरूपता गुण है। ठीक है। अब अपरूपता किसका गुण था, हमने देखा था कार्बन का, है ना। किसका, कार्बन का। और कार्बन क्या होता है, तत्व। ठीक है। कार्बन क्या होता है आपका, तत्व। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तत्व का। ठीक है। तो आई होप कि आपको इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट अभ्यास देखते हैं। तो नेक्स्ट अभ्यास क्या है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है। तो आपको क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो सबसे पहले क्या है कि दहन से ज्वाला उत्पन्न होती है। तो ज्वाला, है ना, ज्वाला कब उत्पन्न होती है, जब आप क्या करते हैं, कोई सा भी पदार्थ को जलाते हैं, है ना, जलाते हैं। तो वो क्या होता है, पहले गर्म होगा, फिर गर्म होने के बाद वाष्प बनता है, और जो भी पदार्थ वाष्प बनाता है वही क्या होता है, ज्वाला उत्पन्न करती है। ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, गर्म करने पर वाष्प बनाने वाले पदार्थ के दहन से ज्वाला उत्पन्न होती है। ठीक है। आई होप थोड़ा लेंदी है पर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, कोमल होने के कारण का प्रयोग पेंसिल में किया जाता है। ठीक है। कोमल, है ना, एकदम नर्म होगा, तो वो किसका है आपका, ग्रेफाइट। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, पेंसिल बनाने में, क्योंकि वो क्या रहता है, सॉफ्ट रहता है। कार्बन का कठोरता अपरूप है। ठीक है। जैसे हमने जस्ट अभी किया था, कौन सा है, हीरा। हीरा ही क्या रहता है आपका, कार्बन का कठोरतम अपरूप है। चौथा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना। तो हमने क्या देखा था, गंधहीन है, कोई सा भी आपको गंध उसमें नहीं मिलेगा। रंगहीन है, कोई सा भी रंग उसमें नहीं मिलेगा। ठीक है। तो आई होप कि आपको रिक्त स्थान भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका निम्नलिखित कथन सही है अथवा गलत पहचान कर गलत कथन को सही कीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कुछ कथन आपके गलत हैं, जो गलत है उसको हमको क्या करना है, सही करके लिखना है। तो पहला क्या है, हीरे तथा ग्रेफाइट में एक ही तत्व कार्बन है। ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो हीरा है और ग्रेफाइट है वो क्या रहता है, अपरूप है कार्बन का। तो वो क्या हो गया आपका, सही है।
ठीक है, तो इसमें हमको कोई भी चेंज नहीं करना है। हीरा विद्युत का सुचालक है, इसमें बोला जा रहा है जो हीरा है वो अपने और क्या करने लगा, विद्युत को आर पार जाने दे देगा। तो ये क्या है आपका गलत है, क्यों? क्योंकि हीरा विद्युत का सुचालक नहीं होता है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, हीरा विद्युत का सुचालक को हटा के कुचालक लिख देंगे। ठीक है, क्लियर। फिर आपका क्या होता है, मोमबत्ती की ज्वाला में हल्का नीला क्षेत्र मध्य में होता है। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है कि आपका जो मोमबत्ती है वो ज्वाला में हल्का नीला क्षेत्र क्या होता है, मध्य में होता है, जो कि क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो आप इसको सही करके क्या लिखेंगे, ये दूसरा का है, तीसरा का। ठीक है, तीसरा में लिखेंगे कि मोमबत्ती की ज्वाला में हल्का नीला क्षेत्र बाहरी में होता है। ठीक है, फिर आता है ज्वाला के बाहरी क्षेत्र में दहन की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ज्वाला के बाहरी क्षेत्र में, जबकि सबसे ज़्यादा कहाँ जलता है, बाहर में ही होता है। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, गलत लिखना है, और क्या लिखना है कि ज्वाला के बाहरी क्षेत्र में दहन की क्रिया होती है। ठीक है, नहीं वो काट दीजिएगा और लिख लीजिएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। जो गलत है उसको सही करके आपको लिखना है। लास्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। ठीक है, तो ये क्या है आपका गलत है, क्योंकि हमने जस्ट जितने भी देखे हैं क्रियाकलाप में, तो हमको पता है कि उसकी प्रकृति कैसे होती है, अम्लीय होती है। तो आप क्या लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति, ये जो है इसको हटा के क्या लिख देंगे, अम्लीय। कैसी होती है, अम्लीय होती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जितने भी स्टेटमेंट थे उसमें से सिर्फ एक ही क्या है आपका सही है, कौन सा, ऊपर वाला, बाकी सब क्या है आपका गलत है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए लास्ट अभ्यास करते हैं। तो देखते हैं, उचित जोड़िए बनाइए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, काजल तथा चारकोल। तो काजल तथा चारकोल आपका क्या है, कार्बन के अपरूप है ना। हम पढ़े हुए हैं कि जो काजल है और चारकोल है वो क्या है, कार्बन के अपरूप है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 1। इसको पहले मेंशन कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, कार्बन के अपरूप। फिर क्या है आपका, 60 कार्बन परमाणु से बना। तो क्या बनता है आपका, हमने ये क्या बोलते हैं, चूज द करेक्ट आंसर में भी देखा था। तो क्या होता है आपका, फुलरिन। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, फुलरिन। फिर आता है कठोरतम पदार्थ। ठीक है, जैसे हमने रिक्त स्थान में अभी देखा था, वो क्या होता है आपका, हीरा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है शुष्क बर्फ। तो ये क्या होता है आपका, हमने जस्ट अभी देखा था, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसको हम ठंडा कर देंगे तो ठोस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ। अब बचा क्या, दहन। तो ये क्या होता है आपका, दहन को हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीकरण क्रिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जोड़ी समझ में आ गया होगा। तो यहीं पर हमारा चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। एंड आई होप कि आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।